झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को निशाने पर लिया है। आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन किया है और इस बीच आप देख रहे हैं कि जो रांची में जो घटनाएं हुई हैं, खास करके महिलाओं के खिलाफ जो है वो बर्बरता बढ़ी है। और मांझी में जो सरकटी लाश मिली थी उस बात को लेकर के जो स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और जिस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मुख्यमंत्री का काफिला फंसा था और उसमें स्थानीय लोगों के आक्रमण करने के बाद कथित तौर पर डीजीपी ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया है और डीजीपी के रुख के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है। इस बीच धरना को संबोधित कर रहे हैं बोकारो के विधायक विरिंची नारायण। आइए जरा पहले उनको सुन लेते हैं। देखिए, यह पूरी तरह से झारखंड की जो सरकार है वो फेल है, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेल है। आखिर जब झारखंड के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है। जो दोषी हैं उन्हें चिन्हित करके उसे सजा मिले, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए, आम जनता, सीधे सरल लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। इस सरकार में हमारी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आखिर लगभग 1600 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों का एक साल में बलात्कार होता है, 600 से ज्यादा आदिवासी बहनों का बलात्कार होता है, 450 से ज्यादा हमारी जो अनुसूचित जाति से संबंधित बहन है उसका बलात्कार होता है। अधिकांश जो बलात्कार की घटना है उसमें 10, 12, 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सीएम के क्षेत्र में बलात्कार हो रहा है, जहां जो उनका गृह क्षेत्र है वहां बलात्कार हो रहा है। आखिर यह सरकार कब जगेगी? आज उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो भी कह रहे हैं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राज्यपाल महोदया से मांग करता हूं कि अविलंब राज्यपाल महोदया इस सरकार को बर्खास्त करें। इस 1 मिनट भी सरकार को रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक डीजीपी का एक बयान आया, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये किसको किस? डीजीपी साहब मुझे लगता है कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, यह उनको सोचना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आम जनता या डीजीपी या मुख्यमंत्री, मंत्री या संतरी, कानून सबके लिए बराबर है। डीजीपी साहब अब कुंठा में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? आप 100 निर्दोष को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए, लेकिन एक भी अधिकारी को आपने शोकॉज तक नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? कैसे चलेगा? ये पूरी तरह फेल, डीजीपी साहब का भी फेलियर है, पूरे शासन तंत्र का फेलियर है। आपने सुना बोकारो के विधायक विरिंची नारायण को, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये खुफिया तंत्र की फेलियर है, सरकार नाकामयाब रही है। इस बीच जो अपराध का जो ग्राफ है झारखंड के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। JTN ब्यूरो, बोकारो।